हेलो बच्चों, आज तिथि 1 अक्टूबर 2020, कार्यपत्रक 4 और विषय हिंदी। हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग ए, अध्याय दादी माँ। तो आज की वर्कशीट में क्या है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक ने अपनी दादी को याद करते हुए लिखा है, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। ये है इस अध्याय का एक गद्यांश। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों कि क्या दिया हुआ है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, यानी कि हर मौसम से जुड़े हुए कुछ बातें होती हैं, कुछ किस्से होते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन, ये भी एक मौसम का ही नाम है। अगहन में चिवड़ा गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। ये लेखक कह रहे हैं हर महीनों से जुड़ी कुछ बातें याद करके। देखो, हमने अभी नाम पढ़े आषाढ़, अगहन और ये चैत और कवार, ये देसी महीने हैं बेटा। जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो हम ये अंग्रेजी महीनों के नाम हैं, तो हम अपने देसी महीनों में ये इन नामों से पुकारते हैं। तो ये चीज़ें उसको ना मिले लेखक को तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, ठीक है, हुड़क रहा था मतलब तड़प रहा था। 2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी कि उस गंदे से पानी में लेखक जो है 2 दिन तक कूदा था, नहाया धोया था उसमें और फिर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर होता है बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने में दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो ये लेखक ने अपने बचपन की किसी घटना का जिक्र किया है। तो अब है शब्द मित्रता, यानी कि शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। चिवड़ा होता है बेटा, चिड़वा खाने की चीज़ होती है। हुड़क तड़प, ज्वर बुखार और साबूदाना। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। ये लेखक ने कौन कौन से महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर हिंदी महीनों के नाम लिखिए। ये मैंने आपके लिए यहाँ करके रखे हैं बच्चों। यहाँ से हम देख लेते हैं कि लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है। बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो लेखक ने आषाढ़, अगहन, चैत और क्वार के महीने की बात की है। अब ये देसी महीनों के नाम मैंने लिखे हुए हैं। तो ये कौन कौन से हैं हिंदी महीनों के नाम निम्नलिखित हैं। चैत्र मास यानी कि महीना, वैशाख मास जिसको वैशाख बोलते हैं, बैसाख भी बोलते हैं, ज्येष्ठ यानी कि जेठ, आषाढ़, श्रावण यानी कि सावन, भाद्र पक्ष यानी कि भादवाई बोलते हैं जिसको, आश्विन, कार्तिक के महीने में दिवाली आती है, और मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन, जहाँ भी लेखक ने जिक्र भी किया था, पोष, माघ और फागुन। ये हमारे 12 महीने हो गए देसी महीने। इनको आप याद भी कर लीजिएगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र पक्ष, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फागुन। अब अगला प्रश्न है कि गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो गद्यांश में आम और जामुन जैसे फलों के अतिरिक्त चिवड़ा, गुड़पट्टी जैसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो लेखक कवार के दिनों में गंधपूर्ण, यानी कि गंध जिसमें से एक बदबू आती है, झाग भरे, जिसमें झाग भी उड़ता है, यानी कि वो पानी अच्छा नहीं है, झाग भरे जल में नहाने के कारण बीमार हो गया।
लेखक को हल्की बीमारी जिसमें थोड़ा सा ज्वर हो यानी कि थोड़ा सा बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द हो, उसे वो अच्छी लगती है। तो अगला प्रश्न है, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा, यानी कि उनका बुखार कब उतरा। तो इस बार लेखक का ज्वर रात को 12 बजे के बाद उतरा। अगला प्रश्न है, यदि आपको ज्वर हो जाए यानी कि बुखार हो जाए तो कैसा लगता है। और आगे पूछा हुआ है, और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं बच्चों, जो आपको बुखार होता है तो आपको कैसा लगता है और आप क्या क्या खाना पसंद करते हो। तो ये मैंने लिखा है, यदि मुझे ज्वर हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे दिन भर बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता है। और ज्वर में मैं चीकू, सेब, ये तो हो गए फल, ये खाता हूँ या खाती हूँ, या दलिया खिचड़ी खाती हूँ, क्योंकि हल्की चीज़ें खानी चाहिए हम जब बीमार हो जाए। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट और दादी माँ। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।